अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको शाम की बादशाही और हिजाज़ की इमारत के बारे में तफसील से आगाह किया था कि किस तरह बनो ख़ज़ा ने मक्का पर कब्ज़ा करने के बाद 300 साल हुक्मरानी की, यहाँ तक कि क़ुस्सा बिन कल्लाब पैदा हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 2000 बरस क़ब्ल मसीह है। इस हिसाब से मक्का में कबीला जरहम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और इनकी हुक्मरानी लगभग 2000 बरस तक रही। बनो क़ज़ा ने मक्के पर कब्ज़ा करने के बाद बनो बकर को शामिल किए बगैर तनहा अपनी हुक्मरानी कायम की। अलबत्ता 3 अहम और इम्तियाजी मनासिब ऐसे थे जो मुज़रा कबाइल के हिस्से में आए। हाजियों को अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाना, 13 ज़िलहज्जा जो कि हज के सिलसिले का आखिरी दिन, मिना से रवानगी का परवाना देना। ये एजाज़ इलियास बिन मज़र के ख़ानदान बनो गौस बिन मरवा को हासिल था जो सूफा कहलाए। इस एजाज़ की तौज़ी ये है कि 13 ज़िलहज्जा को हाजी कंकरी ना मार सकते थे जब तक कि पहले सूफा का एक आदमी कंकरी ना मार लेता, फिर हाजी कंकर मारकर फारिग हो जाते और मिना से रवानगी का इरादा करते तो सूफा के लोग मिना की वाहिद गुजरगाह अक़बा के दोनों जानिब घेरा डालकर खड़े हो जाते और जब तक खुद गुजर न लेते किसी को गुजरने न देते। इनके गुजर लेने के बाद बकिया लोगों के लिए रास्ता खाली होता। जब सूफा खत्म हो गए तो ये एजाज़ बनो तमीम के खानदान बनो साद बिन जैद की तरफ मुंतकिल हो गया। 10 ज़िलहज्जा की सुबह को मुज़दलिफ़ा से मिना की जानिब रवानगी ये एजाज़ बनो अदनान को हासिल था। हराम महीनों को आगे पीछे करना ये एजाज़ बनो कनाना की एक शाख बनो तमीम बिन अदी को हासिल था। मक्का पर बनो ख़ज़ा का इक़्तिदार कोई 300 बरस तक रहा और यही ज़माना था जब अदनानी कबाइल मक्का और हिजाज से निकलकर नजद, इतराफ़ इराक़ और बहरैन वगैरह में फैले और मक्का के इतराफ़ में सिर्फ कुरैश की चंद शाखें बाकी रह गईं जो खाना बदोश थीं। इनकी अलग अलग टोलियाँ थीं और ये बनो कनाना में इनके चंद मुतफर्रिक घराने थे, मगर मक्का की हुकूमत और बैतुल्लाह की तौलियत में इनका कोई हिस्सा ना था, यहाँ तक कि क़ुस्सा बिन कल्लाब का ज़हूर हुआ। क़ुस्सा के मुतालिक बताया जाता है कि वो भी गोद ही में था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसकी वालदा ने बनो अज़रा के एक शख्स रबिया बिन हराम से शादी कर ली। यह कबीला चूँकि मुल्क शाम के अतराफ़ में रहता था इसलिए क़ुस्सा की वालदा वहीं चली गईं और वो क़ुस्सा को भी अपने साथ लेती गईं। जब क़ुस्सा जवान हुआ तो मक्का वापस आया। उस वक्त मक्के का वाली हुलैल बिन हुबैशा क़ज़ाई था। क़ुस्सा ने उसके पास उसकी बेटी हुब्बी से निकाह के लिए पैगाम भेजा। हुलैल ने मंजूर कर लिया और शादी कर दी। उसके बाद जब हुलैल का इंतकाल हुआ तो मक्का और बैतुल्लाह की तौलियत के लिए क़ज़ा और कुरैश के दरमियान जंग हुई और इसके नतीजे में मक्का और बैतुल्लाह पर क़ुस्सा का इक़्तिदार कायम हो गया। जंग का सबब क्या था इसके बारे में 3 बयानात मिलते हैं। एक ये कि जब क़ुस्सा की औलाद खूब फल फूल रही थी, उसके पास दौलत की भी फरामानी थी और उसका वक़ार भी बढ़ गया और उधर हुलैल का इंतकाल हो गया तो क़ुस्सा ने महसूस किया कि अब बनो क़ज़ा और बनो बकर के बजाय मैं काबे की तौलीद और मक्की की हुकूमत का कहीं ज़्यादा हक़दार हूँ। उसे ये एहसास भी था कि कुरैश खालिस इस्माइली अरब हैं और बकिया आले इस्माइल के सरदार भी हैं, लिहाजा सरबराही के मुस्तहिक़ वही हैं। चुनांचे उसने कुरैश और बनो क़ज़ा के कुछ लोगों से गुफ्तगू की कि क्यों ना बनो क़ज़ा और बनो बकर को मक्का से निकाल बाहर किया जाए। उन लोगों ने इसकी राय से इत्तेफाक किया। दूसरा बयान यह है कि क़ज़ा के बकौल खुद हुलैल ने क़ुस्सा को वसीयत की थी कि वो काबे की निगहदाश्त करे और मक्का की बागडोर संभाल ले। तीसरा बयान यह है कि हुलैल ने अपनी बेटी हुब्बी को बैतुल्लाह की तौलीद सौंपी थी और अबू गशान क़ज़ाई को इसका वकील बनाया था। चुनांचे हुब्बी के नाइब की हैसियत से वही खाने काबा के कलीद बरदार था। जब हुलैल का इंतकाल हो गया तो क़ुस्सा ने अबू गशान से 1 मश्क शराब के बदले काबे की तौलीद खरीद ली, लेकिन क़ज़ा ने यह खरीदो फ़रोख्त मंजूर ना की और क़ुस्सा को बैतुल्लाह से रोकना चाहा। इस पर क़ुस्सा ने बनो क़ज़ा को मक्के से निकालने के लिए कुरैश और बनो कनाना को जमा किया और वो क़ुस्सा की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जमा हो गए। बहरहाल वजह जो भी हो, वाक़यात का सिलसिला इस तरह है कि जब हुलैल का इंतकाल हो गया और सूफा ने वही करना चाहा जो हमेशा करते आए थे तो क़ुस्सा ने कुरैश और कनाना के लोगों को हमरा लिया और उक़बा के नज़दीक जहाँ वो जमा थे उनसे आकर कहा कि तुमसे ज़्यादा हम इस एजाज़ के हक़दार हैं। इस पर सूफा ने लड़ाई छेड़ दी मगर क़ुस्सा ने उन्हें मग़लूब करके उनका एजाज़ छीन लिया। यही मौका था जब क़ज़ा और बनो बकर ने क़ुस्सा से दामन कशी इख्तियार कर ली। इस पर क़ुस्सा ने उन्हें भी ललकारा। फिर क्या था, फरीक़ैन में सख्त जंग छिड़ गई और तरफ़ैन के बहुत से आदमी मारे गए। तो दोस्तों मज़ीद तफ़सीलात हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।